हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप किसके साथ रहते हो, आप किसके साथ बैठते हो, उठते हो, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियो यहाँ पे अपलोड करती हूँ। तो पता है, आज हम बात करने वाले संगत का असर। जैसी संगति वैसी रंगति। जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके साथ हमारा उठना बैठना है, हमारा नेचर थोड़ा थोड़ा वैसा ही बनता जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ हद तक कि हम बहुत सारी उसकी अच्छी आदतें हो चाहे वो बुरी आदतें हो, हम हमारे अंदर उतार लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। ये तो जब सामने वाला देखता है ना, तो तब वो कहता है। अब हम बात करते हैं, पता है, और फिर सब लोग हमें ये कहते हैं कि तू ना जिसके साथ बैठता है ना तो वैसा हो गया है। चाहे वो हमारा चिड़चिड़ापन हो, चाहे हमारा गुस्सा हो, चाहे हमारे बात करने का टोन हो, हम जिसके साथ रहते हैं ना, हम अक्सर वैसा ही करते हैं। तो अब आप इस बात से समझिए कि आपको किसके साथ रहना है। वो कहते हैं ना कि अगर 4 अमीर बैठे हैं तो अगर आप उनके साथ जा के अब वो कहते हैं ना कि जब 4 समझदार बैठते हैं, है ना, और उसके साथ आप जाके बैठते हो ना, तो 5वें समझदार आप कहलाते हो। लेकिन वही 4 थोड़ा सा कम दिमाग वाले लोग रहते हैं और 5वीं अगर आप उनके साथ जाके बैठते हो, तो देखने वाली दुनिया 5वां कम दिमाग बेवकूफ़ कह सकते हैं, कम अकल के लोग, वो आपको घोषित कर देंगे। ये दुनिया का ऐसा ही है कि आप जिसके साथ बैठते हो ना, बुरी संगति के साथ रहते हो, तो चाहे आप वैसे नहीं हो, पर देखने वाली बुरी संगति के साथ आपको भी ऐड करेगी। और आप अच्छी संगति में रहते हो, आप पहले बुरे होंगे, लेकिन कोई आपको अच्छी संगति के साथ अगर देख लेगा ना, तो आपका इम्प्रेशन ऐसा पड़ेगा, यार ये भी बहुत अच्छा इंसान होगा, इसके साथ है। तो वही कहने का मतलब तो ये होता है ना कि संगत का असर। आप किसके साथ रहते हो, किसके साथ नहीं रहते हो, अब वो डिसाइड आपको कैसे करना है। अब आपको कैसे पता लगा, जहाँ पर आप जिसके साथ रहते हो उसके अराउंड ना, जहाँ पर नेगेटिविटी आपको दिखाई देने लग जाए, जहाँ पर आप बात कर रहे हो, तो उसका नेचर सामने वाले का ऐसा है कि वो तुरंत 1 सेकंड में गुस्सा हो जाता है आपसे। या फिर उसका नेचर ऐसा है कि आप कुछ बोल रहे हो और वो तुरंत 1 सेकंड में ना आपके ऊपर डबल पलट के जवाब देगा, जो कि हर्ट फील करेगा। मतलब कि आपको ऐसा जवाब दे देगा कि आप सहन ना कर सको। तो जिसके अराउंड आप बैठे हो और आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, लेकिन वो उस चीज़ में हर चीज़ नेगेटिविटी उसकी ढूंढ रहा है, नेगेटिव बातों को आप निकाल के सामने आपको दे रहा है, तो मतलब उसके साथ आप बैठना छोड़ दो, रहने दो उसको बस वहीं पर। क्योंकि जहाँ पर नेगेटिविटी आती है तो वहाँ पर हम कहीं और जाने लग जाते हैं, समझ रहे। अब हम बात करते हैं कि आपका महिला मंडल ग्रुप हो, ठीक है, सबके आसपास में पड़ोसी महिलाएं रहती हैं। तो अगर कोई ऑफिस वर्क वाली है, वही 4-5 घरों में, तो अगर आप उसके साथ बैठना शुरू करोगे ना, तो पता है आप उसको देखते सीधे ही आप तो पहले सोचोगे कि यार काश मेरा भी ऑफिस होता। फिर अगर आप उसके साथ बैठोगे, उससे बात करोगे, तो आपको ना और इच्छा होगी कि ना यार काम तो मुझे भी करना चाहिए। यही जब आप उन्हीं 4-5 महिलाओं के साथ अगर बैठ रहे, जो सिर्फ हाउस वाइफ है, घर का काम करती है, और फिर उसके बाद में जो बचा हुआ टाइम दूसरों की चुगलियाँ करने में टाइम वेस्ट कर देती है, तो अगर आप उनके साथ बैठे हो, तो आप क्या करोगे, आपका काम फटाफट से फिनिश किया 12 बजे तक, और 12 बजे तक बाद जाके आप उनके साथ बैठ गए, आराम से गप्पे लड़ाए, ठीक है। लेकिन जब आप लौट के आ रहे होंगे, तब आपको ना पता है ऐसा लगेगा यार मैंने कितना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो यही चीज़ है कि आप जिसके साथ बैठते हो आपको वैसा ही वो मिलेगा। या तो आप किसी के साथ अच्छे के साथ अब उन्हीं सब लेडीज़ में से किसी को एक को सिलाई आती है, या फिर कढ़ाई आती, बुनाई आती, जो भी आता है, या फिर कुछ अच्छा खाना बनाना आता है, तो अगर आप उसके साथ बैठोगे ना, तो उसको जो चीज़ अच्छा आएगा ना, तो उसी चीज़ के बारे में आपसे बात करेगा, डिस्कस करेगा, तो आपको भी मन करेगा। या तो आपको उसको अच्छा खाना बनाना, तो या तो आप उससे रेसिपी सीखोगे कि यार मुझे भी बनाना है, मुझे भी रेसिपी लिख के दे दो, या फिर मुझे भी बता दो। या फिर अगर सिलाई आती है, तो आप ना उसके साथ पास में अगर बैठे रहोगे ना, तो आप उसके साथ आप भी देखने लग जाओगे कि यार अच्छा है काम है, ये मुझे भी आना चाहिए। तो ये है कि हम जिसके साथ बैठते हैं ना, अगर हम काम वाले जो
आगे जीवन में बढ़ना चाहता है, अगर हम उसके साथ बैठेंगे उठेंगे तो हम भी आगे जीवन में बढ़ पाएंगे। यही है कि भाई खाना खाना है, पीना है और आपको बस सो जाना है। अगर आप ऐसे इंसान के साथ बैठ रहे हो तो फिर आपकी लाइफ में भी यही सब चीज़ आएगी। अब कोई लेडीज होती है कि अपने घर को बड़ा खूबसूरत बना के रखती है, और किसी किसी के नेचर में ऐसा होता है, ठीक है, जैसा पढ़ा है पढ़ा रहने दो। तो अगर आप उसके साथ बैठे हो ना तो आपको भी ऐसा लगेगा यार मैं क्यों मेहनत करती हूँ। तो आप सोचोगे कि यार वो तो इतनी सफाई नहीं रखती है यार, तो फिर मैं क्यों एक ही टाइम झाड़ू निकाल लेती हूँ ना, सुबह ही कर लेती हूँ, शाम को क्यों जबरदस्ती करना है। यही आप किसी साफ सफाई वाली लेडीज के साथ रहते हो ना तो आप ना दिन में 10 बार झाड़ू निकालना सीख जाओगे। तो यही चीज़ होता है कि संगत का असर, हम किसके साथ रहते हैं हमारे नेचर में वही चीज़ आने लग जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और एक कमेंट जरूर कर देना क्या आपको मेरी बातें अच्छी लगती है। ठीक है, तब तक के लिए बाय।